बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की लेट काश्ता फसल में खादों और पानी के इस्तेमाल के हवाले से। मेरा मतलब है जो गंदम की फसल 20 नवंबर के बाद काश्त हुई है 7 दिसंबर तक या 10 दिसंबर तक, उस गंदम की फसल में अब जो हम आबपाशी करेंगे उसकी तरतीब क्या होगी, और अगर हमने बवक्ते बिजाई खादों का इस्तेमाल नहीं किया तो अब हम खादों का इस्तेमाल कैसे करें। तो पहले नंबर पर तो हमारे वो काश्तकार हैं जो डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, यानी उन्हें लगता है कि नाइट्रोफास से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। यानी बाज़ लोगों का यही कहना होता है कि कच्चा रकबा है और कच्चे रकबे में हमें डीएपी से अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, नाइट्रोफास से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो वो अपनी फसल में खादों का इस्तेमाल कैसे करें। अमूमन जो आपकी 20 नवंबर के बाद की काश्ता फसल है, इसे पहला पानी 25 से 30 दिन पर रिकमेंड किया जाता है। बाज़ ज़मीनों में इससे भी लेट हो सकता है। तो जो आपने पहला पानी लगाना है, इस पहले पानी के साथ आपने एक बोरी डीएपी को डैप घोल डाल के इसे ड्रम के अंदर हल करना है, और इसके साथ आप ये 1 किलो सोलियोबोर, जो ये 20% वाला बोरान होता है, इसे भी आप साथ में मिक्स कर लें। 12.5 किलोग्राम पोटाश, एसओपी हल पजीर पोटाश, इसे भी आप साथ में मिक्स करके फर्टिगेट कर दें। उसके बाद जब आप ज़मीन के अंदर चले और आपका पैर खुब जाए, यानी कि बिल्कुल गप जैसे हम कहते हैं, उस वक्त आपने एक बोरी ज़बरदस्त यूरिया का छटा कर देना है। बोरान आपने जो पहला पानी लगाया उसके साथ दे दिया, और अब आपने छटा कर दिया एक बोरी ज़बरदस्त यूरिया का, तो ये जिंक वाला काम भी हो गया। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा पानी है वो अमूमन 70 से 80 दिन के बाद रिकमेंड किया जाता है, यानी बुआई के 70 से 80 दिन बाद। ठीक है, उसमें भी कमी बेशी हो सकती है। तो जब आपने दूसरा पानी लगाना है तो दूसरे पानी के साथ आपने आधी बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया, इन दोनों को मिक्स करके फर्टिगेट करना है, हल करके आपने फ्लड करना है। अच्छा, जब आपने लगाना है तीसरा पानी, ये अमूमन 110-15 दिन पर लगता है। उससे पहले पहले जब आपकी फसल तकरीबन 100 दिन की होती है, तो उस वक्त आप 2 किलोग्राम फोलियर पोटाश, जैसे ये के लीफ वगैरह है, इसका आपने स्प्रे कर देना है, और साथ में 500 ग्राम जो रिफाइंड 20% वाला बोरान होता है, जैसे सोलियोबोर है, बोरोस्टार है, और बहुत सारी कंपनीज के पास मौजूद है, या लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है ना, लिक्विड बोरान भी मिलता है 5%। तो इसका आपने स्प्रे कर देना है। उसके बाद आपने लगाना है तीसरा पानी। तीसरे पानी के साथ आपने 3 लीटर ये जो कैटालिस्ट है, नया पोटाश है, जो लिक्विड पोटाश है अच्छी क्वालिटी की, उसे आपने फर्टिगेट कर देना है। तो आप इंशाल्लाह भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आपने पहले से डीएपी भी लेके रखी हुई है और सादा यूरिया लेके रखी हुई है, तो ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल नहीं करनी, तो फिर आपको खादों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसमें फिर आपने ये करना है कि आपने वही एक बोरी डीएपी, उसके साथ 12.5 किलोग्राम एसओपी, और इसको आपने करना है फ्लड। इसे आपने फ्लड करने के बाद जब गप होगी, गप में आपने सादा यूरिया का एक बोरी फीकर के हिसाब से छटा कर देना है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने पानी लगाया 30 दिन पर, तो तकरीबन जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए, तो उस वक्त आपने 150 ग्राम EDTA चिलेटेड जिंक, जैसे ये हेडलैंड जिंक है, लिबरल जिंक है, ठीक है ना, ये, और साथ में 500 ग्राम जो रिफाइंड बोरान होता है 20% वाला, इन दोनों को मिला के आपने एक स्प्रे करवा देना है। या इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन भी है, जैसे ये हेडलैंड मल्टी है, उसका ही आप एक स्प्रे करवा दें। ठीक है, उसके बाद जब आपने वही 70-80 दिन के ऊपर जाके दूसरा पानी लगाना है, तो इस दूसरे पानी के साथ आपने वही आधी बोरी डीएपी और आधी बोरी यूरिया, इन दोनों को मिक्स करके आपने फर्टिगेट करना है। और इसके बाद बाकी तरतीब आपने वैसे ही रखनी है, यानी 100 दिन की फसल पर आपने फोलियर स्प्रे फिर कर देना है, 500 ग्राम बोरान का, 2 किलो फोलियर पोटाश का, और अगर जेब इजाज़त दे तो इस वक्त तीसरे पानी के साथ आपने 3 लीटर, जैसे ये कैटालिस्ट है, नया पोटाश है, इस तरह की लिक्विड पोटाश आपने फर्टिगेट भी कर देनी है। तो आप अपनी फसल से भरपूर पैदावार ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो अगेती काश्त है और पिछेती काश्त है वो बराबर हो जाए। अगर खुराक बराबर दी गई हो
तो यानी ये वो है कि आपकी पैदावार को झटका ना लगे, 40 से ऊपर पैदावार आ सकती है आराम से, अगर आप इस तरीके से खाद भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ख़ास कर अहमियत है पोटाश की। अगर आपने पोटाश इस्तेमाल ना की तो लेट काश्ता फसल को अमूमन जो हीट का इशू बनता है, स्ट्रेस का, क्योंकि इसे ग्रोथ पीरियड कम मिलता है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। आपकी ज़मीन है मैरा, भारी मैरा या थोड़ा सा क्लेई किस्म की, और आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी ज़मीनों में नाइट्रोफास बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसमें अब आपने कैसे नाइट्रोफास का इस्तेमाल करना है। जब आपने पहला पानी लगाना है तो आपने पहले पानी के साथ 2 बोरी नाइट्रोफास फी एकड़ फ्लड कर देनी है। अच्छा, उसके बाद जब गप होगी तो आपने गप के अंदर 1 बोरी जो आम यूरिया है, सादा यूरिया है, उसका आपने छट्टा कर देना। जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की होती है तो उस वक्त आपने वही स्प्रे करना है, लिबरल जिंक हो, हेडलैंड जिंक हो, जो भी EDTA चिलेटेड जिंक है वो, और उसके साथ जो रिफाइंड 20% वाला बोरान मिलता है, इसका आपने स्प्रे कर देना है। अच्छा, इसके बाद जब आपने फसल को लगाना है वही 70-80 दिन पर जाके दूसरा पानी, तो इस दूसरे पानी के ऊपर आपने 1 बोरी नाइट्रोफास फी एकड़ फ्लड करनी है, और इस 1 बोरी नाइट्रोफास के साथ 12.5 किलोग्राम जो सॉल्युबल पोटाश है वो आपने फ्लड करनी है। अगर आप 25 किलो कर लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ज़ाय कहीं नहीं जाती। ठीक है, तो उसके बाद फिर वही 100 दिन की फसल पर आपने बोरान और पोटाश का स्प्रे करना है, और जब आपने तीसरा पानी लगाना है तो उस वक्त फिर अलहदा से वो 3 लीटर या जो मैंने कहा नया पोटाश या कैटलिस्ट वो फ्लड करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात दोस्त कहते हैं कि जो DAP है वो दस्तियाब होने में काफ़ी टाइम लेती है, फिक्सेशन हो जाती है, या दूसरी भी फास्फोरसी खादें हैं वो इतनी आसानी से दस्तियाब नहीं होती, हम पहले लेट हो चुके हैं। तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि जो हम अब फास्फोरस इस्तेमाल करेंगे वो जल्द अज जल्द अवेलेबल हो और उससे भरपूर फ़ायदा लिया जा सके। तो ये मैं तरीका आपको बता चुका हूँ कि नाइट्रोफास तो वैसे तेज़ाबी खाद है, फौरी हल हो जाती है, जबकि जो DAP है इसके लिए आप डैप घोल नामी एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, उसके साथ अगर आप इसे हल करके दें तो इसकी अफादियत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा बायोजोट मैक्स है, अगर आप वो साथ में इस्तेमाल कर लें 2 पैकेट, तो उससे भी जो है वो उसके अंदर फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो फास्फोरस की दस्तियाबी को बेहतर करते हैं, जिससे क्या होगा, इनिशियल स्टेज के ऊपर आपकी फास्फोरस की दस्तियाबी बेहतर होगी और भरपूर जड़ों की नशोनुमा होगी। और जैसे आप 40-45 दिन के ऊपर आप फसल के ऊपर जिंक का भी स्प्रे कर देंगे, बोरान का भी स्प्रे कर देंगे, तो इंशाल्लाह अच्छी टिलरिंग होगी और आपकी फसल जो है वो अच्छी पैदावार देने के काबिल हो जाएगी।